कुछ दिन पहले की ये वीडियो है। ये हमारे घर के गेट का सीसीटीवी है और ये यहाँ से ये चीता आ रहा है। ये चीता आके हमारे गेट के बिल्कुल सामने, ये रहा चीता, और ये इधर गया है। इधर सीसीटीवी नहीं है और अभी यहाँ पे ये शायद कुत्तों के पीछे गया है, क्योंकि अब ये हमारा सीसीटीवी हिला है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये कुत्ते के पीछे भागा है। देखो, कुत्ते को पकड़ने के लिए, और वहीं चला गया। हमने ही रिकॉर्ड की थी, हमारे घर के बाहर की वीडियो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने खबर कर दी, आसपास के मोहल्ले में सबको बता दिया, अलर्ट कर दिया। लोकल न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी वीडियो को पब्लिश किया। लाखों लोगों ने इसको देखकर अपने आप को अलर्ट कर लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट ऑफिसर भी आ गए थे, उन्होंने भी सब जायजा किया और इस पशु को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ हो ही गया तो ये वीडियो दिखाने के पीछे क्या उद्देश्य है, हमें आप ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? तो ये वीडियो दिखाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब हमने सोचा कि ये लेपर्ड, ये पशु जंगल छोड़कर सिटी में क्यों घूम रहा है, आसपास के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जहां हम इस समय रहते हैं वो 30 से 40 साल पहले एक जंगल ही था। धीरे धीरे शहर बसता गया, शहर आगे बढ़ता गया, तो अब जहां हम रह रहे हैं वो भी शहर का हिस्सा हो गया, म्युनिसिपैलिटी में वो एरिया आ चुका है। लेकिन ये एरिया तो छोटा सा एरिया है, कुछ किलोमीटर की बात है, जिसमें ये बता रहे हैं आसपास के लोग कि बहुत पहले यहाँ पे जंगल होता था, अब ये म्युनिसिपैलिटी में आ गया है, शहर का हिस्सा बन गया है। छोटा सा था एरिया ये, उसका फल ये कि ऐसे पशु जिनका जंगल छीन लिया गया, अब कितने पशु तो मर गए होंगे, लेकिन कोई एक आध जो है वो रह जाता है, तो कभी ना कभी शहर में आ जाते हैं पशु, ऐसे कई न्यूज़ आपने भी देखी होंगी। तो ये तो छोटा सा इलाका था, लेकिन जब हमें पता चला कि 700 से 800 किलोमीटर का जंगल काटा जा रहा है अरावली में जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक 4 राज्यों को कवर करती है, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। 600 से 800 किलोमीटर, यानी वहां पर लाखों पेड़ होंगे, कितना विराट जंगल होगा और ऐसे कितने पशु पक्षी होंगे। और उस अरावली की रेंज के लिए सरकार ने ये डेफिनेशन निकाली है कि जो भी पहाड़ अरावली के रेंज में 100 मीटर से कम की हाइट के हैं, उन सभी पहाड़ों को अरावली माना ही नहीं जाएगा, यानी उनको पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। ऐसी नई डेफिनेशन दे दी सरकार के द्वारा। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने ये निर्णय दिया और इस निर्णय को, यानी इस डेफिनेशन को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी नवंबर 2025 को उस डेफिनेशन को अप्रूव कर दिया और कहा कि ये डेफिनेशन सही है। अब इस डेफिनेशन के अनुसार उस अरावली के हिस्से में 12,000 से ऊपर पहाड़ हैं और कहा जा रहा है कि उन 12,000 साढ़े 12,000 पहाड़ों में से सिर्फ 1,000 के आसपास पहाड़ ही ऐसे होंगे जो 100 मीटर से ऊपर की हाइट में होंगे, यानी कि 90% पहाड़ की हाइट 100 मीटर से कम है, यानी कि 90% पहाड़ उस अरावली रेंज के अरावली माने ही नहीं जाएंगे, पहाड़ माने ही नहीं जाएंगे, यानी कि उनका संरक्षण नहीं करना है, यानी कि उनको खत्म कर देना है, इरेज कर देना है। और इसके ऊपर लीगल ठप्पा भी पड़ गया है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऐसा नहीं कहती कि भाई हाँ, जो अरावली नहीं है उनको काट दो, पेड़ों को, वहां पे जो जंगल है खाली कर दो, पहाड़ों को खत्म कर दो, वहां माइनिंग शुरू कर दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं कहेगी, ऐसा कह भी नहीं सकती। लेकिन जब आप अपने ऑर्डर में इस डेफिनेशन को अप्रूव कर देते हो कि 100 मीटर से नीचे की सारी पहाड़ियां जो अरावली में आती हैं वो सारे पहाड़ अरावली माने ही नहीं जाएंगे, अगर वो पहाड़ माने ही नहीं जाएंगे तो निश्चित सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि उनको हटाया ही जाएगा, इरेज किया ही जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जो हियरिंग चल रही थी, ये केस जब चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही एक एमाइकस अपॉइंट किया था। एमाइकस यानी जो कोर्ट का एक फ्रेंड होता है, एक फ्रेंड लॉयर होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करती है कि उस मुद्दे पर आप पूरी तरह से रिसर्च करके हमारे सामने मामला लाओ। आपने किसी का पक्ष नहीं लेना है, निष्पक्ष जो कोर्ट को राय बताए पूरी रिसर्च करके। तो एमाइकस अपॉइंट हुए थे। उन एमाइकस ने कोर्ट में जजमेंट का, मैं पैरा नंबर 30 बता रही हूँ, जजमेंट में एमाइकस का स्टेटमेंट लिखा है पैरा नंबर 30 में, दैट द लर्नेड एमाइकस सबमिटेड दैट इफ द डेफिनेशन एज रिकमेंडेड बाय द कमिटी इज एक्सेप्टेड, all the hills below the height of 100 meters would be opened up for mining
and as a result, the Aravalli hills and ranges would lose their continuity and integrity. He therefore submitted that if the definition as suggested by the committee is accepted, it would totally endanger the environment and ecology of the mountains. एमाइकस जो थे उन्होंने ये बात बोली कि ये तो पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए और वहां पर माइनिंग होना शुरू हो जाएगी। जायज सी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका सजेशन नहीं माना। एमाइकस अपॉइंट हुए हैं वो, लेकिन उनका सजेशन नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानी और सरकार के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उसको स्वीकार कर दिया। और उसका अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि ऑब्वियस सी बात है, 100 मीटर से नीचे के पहाड़ से हटाए जाएंगे तो उसमें कितने लाखों पेड़, क्योंकि 90% ऑफ अरावली का जो हिस्सा है वो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों का है, यानी कि लाखों पेड़, कुछ हजार नहीं, लाखों पेड़ उसमें होंगे। और वो लाखों पेड़, वो इतना बड़ा इलाका जंगल का कितने पशु पक्षियों का घर है, और कितने पशु पक्षी फिर मारे जाएंगे, कितने जो है वो छुप जाएंगे, बच जाएंगे, फिर वो इसी तरह शहरों में आएंगे। इसीलिए हमने वो शुरू की वीडियो आपको दिखाई थी। वो वीडियो का पर्पस सॉल्व हो चुका है कि यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपना कंसर्न ले लिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर काम कर रही है, आस पड़ोस के सब लोग अलर्ट हो गए हैं और उस लेपर्ड को पकड़ा जाएगा, वो डिफरेंट बात है। लेकिन वो दिखाने का मकसद ये था कि जंगल कटेंगे, पहाड़ हटेंगे, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, पशु पक्षियों का घर तोड़ा जाएगा, तो पशु पक्षी या तो मरेंगे, कुछ चुनिंदे बच जाएंगे तो शहरों में आएंगे। जिस शहर में आप रहते हैं उसमें भी कभी ना कभी क्या पता कोई जंगल हुआ हो और ऐसे ही कोई ना कोई जंगल को काट दिया गया हो, जैसे कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और हम तो हैरान इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा था 40 पेड़ कटने का। दिल्ली के एक एरिया में 40 पेड़ काट दिए गए और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला की बेंच थी, उसमें हियरिंग चल रही थी और हम वहीं पर मौजूद थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट उन 40 पेड़ों के लिए इतना कंसर्न दिखा रही थी कि ये 40 पेड़ आपने कैसे काट दिए, एक पेड़ कब कैसे बड़ा होता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस फॉरेस्ट ऑफिसर को भी डांट लगा रहे थे, वहां पे म्युनिसिपैलिटी वालों को भी डांट लगा रहे थे कि कैसे आपने इन 40 पेड़ों को गिरने दिया। सामने से सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील बोल रहे थे कि जज साहब हम इसका कंपनसेट कर देंगे, यानी दुगने तिगुने पेड़ लगा देंगे और कंपनसेट कर देंगे। तब यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस समय, उस हियरिंग में कहा कि आप कंपनसेट करने की बात करते हो, लेकिन कितने सालों में करोगे? जो पेड़ आज इतना छोटा पौधा जो इतना बड़ा पेड़ बन चुका है, क्या आप 1 महीने 2 महीने में वो उतना बड़ा पेड़ लगा सकते हो? आप तो छोटा पौधा लगाओगे, उसको बड़ा होने में कितना समय लगेगा? एक पेड़ को काटने की कीमत क्या है आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुनाया। और अब यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने 800 किलोमीटर के अरावली हिस्से में पेड़ों की कोई चिंता नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने ही यह आदेश दे दिया कि हाँ, अरावली की जो आपने डेफिनेशन बनाई है, सरकार को कहा आपने ठीक डेफिनेशन बनाई है, तो वहां के पेड़ों की चिंता सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं हुई? हाँ, जज बदल गए, कोर्ट के जजेस जो हैं, जो अरावली का मैटर सुन रहे थे वो अलग थे, लेकिन है तो सुप्रीम कोर्ट ही। वही सुप्रीम कोर्ट जो कि उन 40 पेड़ों के लिए कंसर्न है, वही सुप्रीम कोर्ट लाखों पेड़ों के लिए कंसर्न क्यों नहीं है? और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो हैदराबाद में आधी रात को जब जंगल काटा जा रहा था और पशु पक्षियों की रोने की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया था हैदराबाद के केस में कि जंगल काटना रोको इसी समय, और जो नुकसान किया उसकी भरपाई पहले करके दिखाओ। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। वीडियो का टाइटल है, मैं यहाँ पर वो लगा भी रही हूँ, आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हो। तब भी हमने आवाज उठाई थी कि रातों रात जंगल क्यों काटा जा रहा है, पशु पक्षियों का घर क्यों छीना जा रहा है। और तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर हैदराबाद के जंगलों को बचाया था, उन पशु पक्षियों को बचाया था। आज वही सुप्रीम कोर्ट अरावली के जंगलों को नहीं बचाना चाहती, और वहां तो कुछ हजार नहीं लाखों पेड़ हैं, लाखों पशु पक्षी होंगे, उनका क्या? उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई कंसर्न नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि हम माइनिंग को बल्कि रोकना चाहते हैं, सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम कंप्लीट बैन लगा देंगे कि वहां अरावली एरिया में माइनिंग होनी ही नहीं चाहिए, तो इल्लीगल माइनिंग बढ़ जाए, तो इल्लीगल माइनिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि इल्लीगल माइनिंग भी होती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंप्लीट बैन भी नहीं कर सकते,
ताकि इलीगल माइनिंग ना बढ़ जाए, माइनिंग माफिया ना बढ़ जाए। अब बताइए, माइनिंग माफिया अगर आ रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, तो इसका उपाय करने की बजाय इसके लिए कोर्ट कह रही है कि हम कंप्लीट बैन ना लगा के हम सरकार को ही परमिशन दे देते हैं कि आप एक सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग करो। आप जिसको दोगे, जितना एरिया दोगे, जितनी परमिशन दोगे, उतना ही माइनिंग होगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बैठी है ये जांच करने के लिए कि वो सही से हो रहा है प्रोसीजर कि नहीं हो रहा है? दूसरी बात, क्या उससे इलीगल माइनिंग वैसे रुक रही है? क्या आपके सस्टेनेबल माइनिंग के उपाय से इलीगल माइनिंग बंद हो जा रही है? माइनिंग के माफियाओं का काम बंद हो जा रहा है? आपने करना क्या चाहिए था? इलीगल माइनिंग का उपाय निकालना चाहिए था। उस उपाय को निकालने के लिए आपने एक लीगल रास्ता दे दिया कि माइनिंग करो। इलीगल माइनिंग रोकने के लिए लीगल माइनिंग का रास्ता दे दिया अरावली एरिया में। ये कैसा तर्क है? और मैं सरप्राइज्ड हूं कि 3 जजेस बेंच की ये जजमेंट है और अब तक इस पर कोई रिव्यू नहीं डाला गया, कोई क्यूरेटिव नहीं डाला गया। निठारी के आरोपी के लिए तो रिव्यू डल जाते हैं, क्यूरेटिव डल जाती हैं पिटिशंस। आधी रात को भी जो है संस्थाएं, एनजीओ पहुंच जाते हैं जजेस के घर तक और फांसी रुकवा देते हैं निठारी के आरोपियों को। निठारी के आरोपी की फांसी रुक जाती है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा रहा। चलिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये सारी जो बातें हैं वो सही नहीं है। अगर आपको सस्टेनेबल माइनिंग के बारे में बोलना है, आपने अरावली को बचाने के लिए ही जजमेंट बनाई है। ये जजमेंट में दिख रहा है कि जजमेंट की शुरुआत ही इससे हो रही है कि हम अरावली को बचाना चाहते हैं इलीगल माइनिंग से, लेकिन बचाने के लिए आपने जो उपाय बताए हैं वो उपाय तो सही नहीं है। और उपाय में आपने जो कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इस जजमेंट में कहा कि हम इलीगल माइनिंग बचाने के लिए सस्टेनेबल माइनिंग ही अलाउ करवाएंगे, और वहां पे सरकार के जो वकील थे वो भी बोल रहे थे सस्टेनेबल माइनिंग ही होगी, पूरा देख रेख से होगी, जहां पर परमिशन होगी वहीं पर हो पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये उपाय उसी पर तो काम करेगा जिनको कि आपने अरावली घोषित किया है, और अरावली के पहाड़ों के लिए तो आपने वो डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां तो अरावली कहलाएंगी नहीं, यानी कि 12,000 पहाड़ों में से 1,000 ही पहाड़ अरावली कहलाएंगे। तो ये जो पूरी जजमेंट है, ये जो पूरा प्रोटेक्शन है अरावली के लिए, वो सिर्फ उन 1,000 पहाड़ों के लिए तो होगा, बाकी के उन 90% पहाड़ों के लिए तो नहीं होगा। तो ये जो आपने प्रोटेक्शन के लिए एक जजमेंट दी है कि हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन एक्चुअल में प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पूरे अरावली रेंज को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ 10% अरावली को ही प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि आपने जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करी है अरावली के पहाड़ों के लिए कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ अरावली कहलाएंगे नहीं, वो डेफिनेशन को एक्सेप्ट करना ही सबसे गलत चीज है। और गलत को गलत बोलने में कोई गलती नहीं होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी कुछ गलती दिख रही है तो ये हमारा अधिकार है कि हम जजमेंट पर कमेंट्स कर सकते हैं। अब रही बात सरकार की, क्योंकि सरकार ने ही ये डेफिनेशन निकाली है, अरावली की डेफिनेशन सरकार की द्वारा जो कमेटी बनाई है, और उस कमेटी में कौन है, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी सरकार के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है अरावली के बारे में। अब सरकार तो अपनी है, मोदी जी के सारे कार्यों को हम सराहना करते हैं और उनके सारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी अगर ये चीज़ आपने गलत की है तो हम उसके बारे में आपको ना बताएं कि यहाँ गलती हो रही है, आप कुछ इसमें कीजिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें संज्ञान लीजिए और ये जो डेफिनेशन अरावली के पहाड़ों के लिए आई है, इस डेफिनेशन को आप हटा दीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दीजिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ही दोबारा इसको एग्जामिन कर ले। या फिर आपके हाथ में तो सब कुछ है, सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सरकार के हम पक्ष में नहीं हैं, डेफिनेटली हम पक्ष में हैं, हमारी सरकार है, लेकिन अगर अपनी ही कोई औलाद, अपना ही कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको बताना पड़ता है ना कि आप गलत कर रहे हो। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने ही पक्ष के व्यक्ति को, अपने ही परिवार के व्यक्ति को, अपने ही बेटे या बेटी को कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोके, उसको टोके और उसको सही बात बताएं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तभी हमारा फर्ज पूरा होगा। और इसी फर्ज के नाते हमने ये वीडियो बनाई है कि सरकार से निवेदन करने के लिए कि अरावली के हिल्स में जो आपने 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली के कैटेगरी से हटा दिया है, तो संरक्षण 90% अरावली पहाड़ों को मिलेगा ही नहीं। तो जब आपने जो सस्टेनेबल माइनिंग की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि हम वहां पर सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे, एनवायरनमेंट को कोई रिस्क नहीं होगा, हम उन पहाड़ों का संरक्षण करेंगे, वहां पे पेड़ पौधों को बचाएंगे, पशु पक्षियों को भी बचाएंगे, तो ये सब चीज आप 10% के एरिया में ही तो करोगे, क्योंकि 90% के एरिया को तो अरावली माना ही नहीं जाएगा। तो जो डेफिनेशन अरावली के पहाड़ों के लिए सरकार ने रखी है, हमारी विनती है सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी
कि आप अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार कीजिए और इस निर्णय को बदल दीजिए, क्योंकि अरावली नहीं रहा, अरावली का 90% पहाड़ अगर नहीं रहा तो वहां पर पेड़ पौधे कटेंगे, वहां पर जानवर मारे जाएंगे, कितने लाखों पशु पक्षियों का घर उजड़ जाएगा। और ये जो पेड़ पौधे आज कटेंगे, जो ये पहाड़ 90% पहाड़ों को जब संरक्षण हट जाएगा तो डेफिनेटली उनको इरेज ही किया जाएगा। और जो ये अरावली के पहाड़ हैं, ये एक प्रोटेक्शन देते हैं राजस्थान को सबसे ज़्यादा, और राजस्थान के लोग इस पर काफ़ी विरोध कर भी रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पर हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें राजस्थान के लोग इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह के लोग इफेक्ट होंगे। और राजस्थान के लिए तो खासकर कहा जा रहा है कि राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। इसीलिए अरावली हिल्स, अरावली रेंज के लिए जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसका मनुष्य के लिए भी नुकसान है, पेड़ पौधों के लिए नुकसान है, पहाड़ों के लिए नुकसान है, उन पहाड़ों में जो नदियां हैं उन नदियों के लिए नुकसान है, वहां रहने वाले पशुओं के लिए नुकसान है, पक्षियों के लिए नुकसान है, सारे जीव जंतुओं के लिए नुकसान है, सभी के लिए नुकसान है। इसीलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलकर अरावली की डेफिनेशन को बदला है, उस डेफिनेशन को उन्होंने वापस लेना चाहिए। यही हमारी फाइट फॉर अ राइट की तरफ से रिक्वेस्ट है।